सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? कि आप लोग बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहना चाहिए। आज हम करने जा रहे हैं 13 चैप्टर चेंजेस इन फिजिकल एंड केमिकल। ये जो है हम चैप्टर करने जा रहे हैं। यहाँ पे सिंपली हमें क्या करना है, यहाँ पे पहले 2 क्वेश्चन दिए गए हैं वो आपको करने हैं, और यहाँ पे ऑब्जर्व एंड डिस्कस जो है वो हम करेंगे। यहाँ पे चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे व्हाट चेंज हैव टेकन प्लेस इन द मटेरियल सीन इन द फॉलोइंग पिक्चर्स, व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस आर दे। मतलब यहाँ पे जो दिए गए हैं, नीचे जो चेंजेस दिए गए हैं वो कौन से हैं और कौन से मटेरियल में टेक प्लेस कर रहे हैं वहाँ पे, मतलब वो कौन से मटेरियल से बिलोंग कर रहे हैं और ये कौन से काइंड की चेंजेस है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है ये जो मिल्क एंड कर्ड जो है वो एक हमारा क्या कह सकते हैं उसे, वो एक केमिकल चेंज है क्योंकि वो रिवर्स नहीं हो सकता है। यहाँ पे मेल्टिंग ऑफ आइस फिजिकल है, जर्मिनेशन ऑफ सीड इज केमिकल, वाटर का गैसेस फॉर्म में जाना फिजिकल है। यहाँ पे फायर क्रैकर्स, वुड और जो भी है और ये जो अनार है वो सब जब जल जाते तो वापस से उन्हें हम यूज़ नहीं कर सकते, तो ये सभी तीनों केमिकल चेंज में आएंगे। सो यहाँ पे नीचे विच पॉइंट्स यहाँ पे which points will you consider while classifying the following changes into the 2 groups: a fruit falling from a tree, rusting of iron, raining, lightning and electric bulb, cutting vegetables। सो यहाँ पे जो है हमें दिया गया है कि ये जो नीचे जो आपको कुछ चेंजेस दिए गए हैं वो आप कौन से जो है पार्ट्स में उसे क्लासीफाई करोगे। सो यहाँ पे फ्रूट फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री जो है वो एक हम कह सकते हैं वो एक फिजिकल भी है और केमिकल भी है, क्योंकि उसी जगह पे नया फ्रूट आ भी सकता है। और जो केमिकल चेंज है कि एक फ्रूट एक बार गिर गया तो हम वापस से उसे चिपका नहीं सकते। यहाँ पे आगे जो दिया गया है रस्टिंग ऑफ आयरन, यहाँ पे आयरन पे जंग लग जाना, मतलब आयरन पे जब जंग लग जाता है तो वो वापस से हम उसे अच्छे वाले आयरन में नहीं बदल सकते। सो आगे रेनिंग और लाइटनिंग एंड इलेक्ट्रिक बल्ब। यहाँ पे इलेक्ट्रिक बल्ब जो लाइटनिंग करता है तब हमें एक स्विच होता है उसे क्लिक करते हैं और बल्ब लाइट हो जाता है। सो बंद कर देंगे तो वो बंद हो जाएगा। सो इट इज़ एन रिवर्सिबल, मतलब एक फिजिकल चेंज है। और यहाँ पे रेनिंग जो है, रेनिंग एक फिजिकल चेंज है, वो बार बार गिर सकती है, वो बार बार गिरती है। मतलब एक बार पानी जो है वो लिक्विड फॉर्म में आ गया, बाद में वो गर्मी के कारण जो है वो गैसेस स्टेट में चला गया और उसके बाद फिर से वो बारिश के थ्रू नीचे आ गया। सो ये एक फिजिकल चेंज है। यहाँ पे एक सिंपल डेफिनेशन है फिजिकल और केमिकल चेंजेस की। यहाँ पे जो फिजिकल एंड केमिकल चेंज है, फिजिकल चेंज मतलब ऐसा चेंज विच इज़ रिवर्सिबल, मतलब वो चेंज हम वापस से रिवर्स कर सकते हैं, उसे कहते हैं हम रिवर्सिबल चेंज। पर केमिकल चेंज वापस से रिवर्स नहीं कर सकते। मतलब आपके पास एक पेपर है और पेपर को आपने फोल्ड कर दिया तो उसकी जो शेप है वो चेंज हो गई, मतलब वो एक हुआ फिजिकल चेंज। और वो वापस से आपने उसे अनफोल्ड किया तो वो हो जाएगा नॉर्मल, उसकी जो स्टेट है उसमें आ जाएगा। सो वो हो जाएगा हमारा रिवर्सिबल, मतलब वो नॉर्मल पेपर से फोल्ड किया गया, फिर फोल्ड से अनफोल्ड करके उसे नॉर्मल पेपर में हमें सेटल कर दिया तो वो हो गया एक रिवर्सिबल, मतलब फिजिकल चेंज। और यहाँ पे अगर केमिकल चेंज में देखिएगा, अगर आपने पेपर को कट कर दिया या फिर उसे जला दिया तो उसे आप वापस से प्रोमिनेंट आपका जो पेपर है उसमें आप नहीं लेके आ पाओगे। सो यहाँ पे दो आपको उसके बीच का जो डिफरेंस है वो तो समझ में आ गया होगा। सो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए सो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को फिजिकल और केमिकल चेंज तो समझ में आ ही गया होगा। सो यहाँ पे आगे चलते हैं। यहाँ पे मेनी चेंजेस सच एज शार्पनिंग ऑफ पेंसिल, बेकिंग ब्रेड, ये सब जो है, ये जो सब चीज़ें जो है आपकी, ये सभी जो है वो कौन से ग्रुप में आएंगी। सो यहाँ पे आपने एक बार पेंसिल को शार्प कर लिया, सो आप उसको वापस से छोटी पेंसिल को बड़ी पेंसिल में नहीं ले पाओगे, करेक्ट। सो यहाँ पे आप लोग को एक बात यहाँ पे याद रखनी है कि जो केमिकल चेंज है वो कभी भी रिवर्स नहीं होता है। सो यहाँ पे जो चेंज रिवर्स नहीं होता है उसे हम कहते हैं रिवर्सिबल चेंज। सो यहाँ पे हमारा जो रिवर्सिबल चेंज है वो नीचे आप लोगों को दिया भी गया होगा। यहाँ पे थिंक अबाउट इट हम एक बार कर लेंगे। यहाँ पे थिंक अबाउट इट में जो दिया गया है हमें, यहाँ पे हमें थिंक अबाउट इट में
जो दिया गया है वो है कि आपको नेचुरल और मैनमेड में जो है वो डिफरेंस समझ में आता है कि नहीं, यूज़फुल और हार्मफुल में आप लोगों को जो है डिफरेंस समझ में आता है या नहीं, यह हमें पूछा गया है। तो यहाँ पे सिंपली आप सोच भी पा रहे होंगे कि यहाँ पे अगर प्लास्टिक की बोतल एक बार बर्न हो गई तो वो हमारे लिए हार्मफुल है, क्योंकि वो जो है चली जाती है हमारे नेचुरल जो हमारी गैसेस होती है उसमें वो ऐड हो जाती है और बाद में वो हमें हार्म कर सकती है। सो ये एक हार्मफुल चेंज हो गया। लेकिन जो हमें बेकिंग अपना मतलब कुकिंग ऑफ फूड, ये जो है वो हो गया हमारा यूज़फुल चेंज। यूज़फुल चेंज हो गया है हमारा। ये क्या होगा हमारा यूज़फुल चेंज, क्योंकि इससे हमें कोई हार्म नहीं है और इससे हम अपना पेट भर सकते हैं। सो ये एक हो गया क्या हमारा यूज़फुल चेंज। यूज़फुल चेंज। और हार्मफुल चेंज जो रहता है, हार्मफुल चेंज, ये जो है बहुत हार्म करता है हमें। सो यहाँ पे so far as we have studied certain types of the what can you tell about two types, namely bursting of a balloon and ripening of a fruit. सो यहाँ पे जो है आप लोगों को एक बात समझ में आ जानी चाहिए कि जो नेचुरल चेंज है वो होता है हमारा फिजिकल चेंज, और यहाँ पे जो मैनमेड चेंज होते हैं वो होते हैं केमिकल चेंज। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे द ड्यूरेशन ऑफ अ बर्स्टिंग ऑफ फूड बलून फॉर शॉर्टर देन द राइपनिंग ऑफ फ्रूट। मतलब यहाँ पे जो हमारा बलून ब्रस्ट हो जाता है, मतलब बलून जब हमारा फूट जाता है तो वो बहुत ही फास्ट तरीके से चेंज हो जाता है उसमें। लेकिन राइपनिंग ऑफ अ फ्रूट ये जो है ये बहुत ही धीरे धीरे से होता है। ये हम लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। वाइल चेंजेस टेक प्लेस ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कॉल्ड स्लो चेंजेस, और चेंजेस दैट टेक प्लेस इन द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड फास्ट एंड क्विकली चेंजेस। सो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है, जो बर्स्टिंग ऑफ बलून है वो एक फास्ट और क्विक चेंज है, और यहाँ पे जब वो धीरे से करता है तो उसे हम स्लो चेंज कहते हैं। सो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे यूज योर ब्रेन पावर आप लोगों को करना है। यहाँ पे कैन यू टेल भी आप लोगों को करना है। मैं नीचे का रीड करके दिखाऊंगा, बाद में हम ये वीडियो एंड कर देंगे। यहाँ पे मेल्टिंग अ वैक्स एंड ऑब्टेनिंग द ओरिजिनल सॉलिड वैक्स इज समथिंग दैट वी कैन रिपीट है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि फिजिकल चेंज रिपीट होता है। सो द चेंजेस ऑकर इन द फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन अगेन एंड अगेन आर कॉल्ड रिवर्सिबल चेंज। मतलब रिवर्सिबल चेंज जो होता है वो होता है हमारा फिजिकल चेंज। जैसे कि आपने एक पेपर को फोल्ड किया और उस फोल्ड को अनफोल्ड करके फिर से फोल्ड किया, अनफोल्ड किया, फोल्ड किया, अनफोल्ड, फोल्ड, ऐसा करते जाओगे तो वो रिवर्स हो जाता है वो। सो वो हो गया हमारा फिजिकल चेंज। अ राइपन मैंगो हाउ एवर कैन नॉट बी ट्रांसफॉर्म बैक इनटू द रॉ मैंगो। मतलब हमारा एक मैंगो जो है वो पीक गया, सो वो मैंगो हम बाद में उसे फिर से कच्चा मैंगो में हम उसको फिर से कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। अब वुड कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम ऐश फ्रॉम अ बर्निंग द वुड। मतलब ऐश जो है हमारी जो राख होती है वो हमें वुड के बर्निंग से नहीं मिलती, और यहाँ पे जो हम कागज़ जलाते हैं तब हमें जो है वो ऐश मिल जाती है, तब हमें ऐश अच्छी तरीके से मिल जाती है, पर वुड से जो है वो नहीं मिलती, वुड से ये नहीं मिलती। सो ये आप लोग को ध्यान में रखना होगा। और यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे जो नीचे यहाँ पे कैन यू टेल भी आपको ही करना पड़ेगा। ये जो कैन यू टेल है ये कैन यू टेल आप लोगों को करना पड़ेगा, कैन यू टेल आप लोगों को करना पड़ेगा, और यहाँ पे यूज़ योर ब्रेन पावर भी आप लोगों को करना पड़ेगा। सो यहाँ पे जो है on considering the above example we find that some changes occurring in again and again in definite interval of a time, such changes called periodic changes. The considering example, ये जो है यहाँ पे एग्जाम्पल जो हम कंसिडर करना चाहते हैं वो एग्जाम्पल हमारा है जो हमारा एक राइपनिंग मैंगो है, वो चेंज हमारा एक थोड़े से टाइम के बाद होता है। मतलब एक मैंगो आया, बाद में वो राइप हुआ, फिर दूसरा आया, फिर राइप हुआ। एक पीरियड रहता है, उसका एक पीरियड रहता है यहाँ पे। और जो ऐसा चेंज रहता है कि एक बार हमने पेज को फोल्ड किया, फिर 1-2 घंटे बाद फिर से उसको अनफोल्ड करके फिर से फोल्ड किया, फिर हमने 1 घंटे बाद आ गए,
फिर आधे घंटे बाद आ गए, फिर 15 मिनट, फिर 10 मिनट, 5 मिनट, ऐसा करके गए तो वो हो गया नॉन पीरियडिक चेंज, क्योंकि वो इंटरवल एक परफेक्ट टाइम नहीं है। तो यहाँ पे हमारा जो है यहाँ का वीडियो आज हम एंड करेंगे। अगले लेक्चर में ये जो है चैप्टर पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। सो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। सो चलिए गुड बाय, और अगले वीडियो में हम इस चैप्टर को ख़त्म करके अगला वाला जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर का नाम है एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर्स, इसको हम कंप्लीट कर देंगे। सो गुड बाय।